कहानी शुरू करने से पहले बता दूं, यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। शाम का समय था। रवि अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली की बातें कर रहा था जिसे लोग भूतिया कहते थे। दोस्तों ने रवि को चुनौती दी कि वह रात भर उस हवेली में रहकर दिखाए। रवि ने हिम्मत दिखाई और चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 11 बजे रवि उस हवेली के सामने खड़ा था। हवेली के दरवाजे को ढकेलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर घुसते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर खूब अंधेरा था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। हर कोने से अजीब आवाज़ें आ रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनके चेहरे धुंधले और एकदम भयानक थे। एक कमरे के दरवाजे पर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह डरते डरते उस दरवाजे के पास गया और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक टूटा फूटा पलंग पड़ा था और पलंग के नीचे से कुछ हरकत होती हुई दिखाई दी। रवि ने झुककर देखा तो एक छोटी सी गुड़िया वहाँ पड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक उस गुड़िया ने खुद ब खुद हिलना शुरू कर दिया। रवि के होश उड़ गए और वह पीछे हटने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पलंग की ओर देखा, उस पर किसी का साया दिखाई दिया। रवि की सांसें मानो तेज हो गईं। वह भागकर दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा बंद था और खुल भी नहीं रहा था। अचानक ही उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। रवि चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंची। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे ढूंढने पहुंचे तो रवि हवेली के दरवाजे के पास बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखों में भयानक डर झलक रहा था। वह बस यही कह रहा था, वो साया। उस दिन के बाद से रवि ने कभी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। लोग कहते हैं कि उस रात उसे जो दिखा वो सिर्फ उसकी कोई कल्पना नहीं थी बल्कि एक हकीकत थी। हवेली के बंद दरवाजे के पीछे आज भी वो साया घूमता है और जो भी उसे देखता है वह कभी वापस लौट के नहीं आता। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका दोस्त प्रकाश मिलता हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।